हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल A1 स्टडीज सर्किल। तो फ्रेंड, आज अपने चैनल पर आपको घटनाचक्र दृष्टि 2022 जिसका हम क्विक रिवीजन करा रहे हैं अपने चैनल पर। तो चलिए फ्रेंड, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। और अगर आपसे एक रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल A1 स्टडी सर्किल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि हम जो भी वीडियो बनाएं बैक टू बैक आपके पास पहुँचता रहे। तो चलिए फ्रेंड, क्योंकि कल 12 जून है, कल आपका फाइनल टेस्ट है UP-PT PCS 2022 का। तो अब इसमें ज़्यादा वक्त नहीं बचा है, इसलिए कि क्विक रिवीजन जल्दी से कर देते हैं, ठीक है। तो आपको हम यहाँ पे ले चलते हैं, क्योंकि अभी लास्ट वीडियो में हमने ये सब चुनाव, अंतर्राष्ट्रीय जितने भी चुनाव हुए, जो वहाँ के राष्ट्र प्रमुख चुने गए उनके बारे में बताया था। तो हमारा नया वीडियो अंतर्राष्ट्रीय आपदाएँ, ठीक है, ये हमारा नया टॉपिक होगा, ठीक है। तो हमारा वीडियो इसी पर रहेगा कंटिन्यू। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब ज़्यादा बातें ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। ओके फ्रेंड। हाँ, चक्रवात आसानी, हाँ, अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हाँ, आप लोग के कंटेस्ट में कि चक्रवात आसानी क्या है, ठीक है। अब ये सारे आपदाएं आता है इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संदर्भ में और बहुत सारी चीज़ों में ये रिपीट होता रहता है, ठीक है। तो और ये साल भर में जो जितने भी आपदाएं आए हैं, क्योंकि 11 मई 2021 से लेके अब 20 मई जून तक का है, ये 20 मई 2022 तक का है आपका करंट अफेयर। तो इसलिए आपको सारे उस एक साल के अंदर जितने भी आपदाएं अंतर्राष्ट्रीय आई हुई हैं उनको देखना है। तो चलिए जल्दी से इसको शुरू करते हैं। चक्रवात आसानी क्या है, जल्दी से देख लेते हैं। 8 मई 2022 को बंगाल की खाड़ी में चक्रवात आसानी निर्मित हुआ था, ठीक है। बंगाल की खाड़ी में हुआ था आसानी, ये पूछ सकता है किस खाड़ी में हुआ था, अरब सागर में हुआ था या बंगाल की खाड़ी में हुआ था, ठीक है। 8 मई 2022 ये डेट आपको याद रखनी होगी, 8 मई 2022, ठीक। 11 मई को इसने आंध्र प्रदेश के मछलीपट्टनम नरसापुरम के मध्य लैंडफॉल किया था, ठीक। आसानी नाम श्रीलंका द्वारा सुझाया गया था। ये आसानी नाम जो है वो किसके द्वारा सुझाया गया, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए, ठीक है। तो फ्रेंड देखिए, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट रहेंगी उसको हम हाईलाइट करेंगे, आप उसको नोट डाउन भी कर सकते हैं कहीं, ठीक है। और थोड़ा सा हम इसको स्लाइड को बड़ी कर दें ताकि आपको सही से विजुअल हो, ठीक। तो ये आसानी नाम किसके द्वारा सुझाया गया था, श्रीलंका देश को द्वारा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक। इससे पूर्व दिसंबर 2021 में जवाद आया था, ठीक है। आपको पता ही होगा दिसंबर 2021 में कौन सा आया था, जवाद, ठीक है। इस चक्रवात का नाम कौन किया था, भारत में लैंडफॉल किया था, ठीक। जवाद नामक चक्रवात ने भारत में लैंडफॉल किया था। जवाद नाम सऊदी अरब द्वारा दिया गया था, ठीक है। और आसानी नाम श्रीलंका द्वारा दिया गया था, ठीक। ये हो गया आसानी चक्रवात के संदर्भ में, ठीक है। तो चलिए अब जल्दी से आगे देख लेते हैं कौन सा है। क्या है, ताल ज्वालामुखी फिलीपींस में एक तूफ़ान आया था 26 मार्च 2022 में। फिलीपींस स्थित ताल एक जगह है फिलीपींस देश में, ठीक है। वहाँ पे ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था, एक आपदा आई थी फिलीपींस देश में 26 मार्च 2022 को, ठीक है। तो अब चलते हैं उसको भी देख लेते हैं, उसमें क्या क्या हुआ था। स्लाइड को थोड़ा ऊपर करते हैं, ये देखिए थोड़ा विजुअल हो आपको ठीक से, ठीक है। अरे एक सेकंड, थोड़ा सा गड़बड़। हाँ, ये ज्वालामुखी ये ज्वालामुखी जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला से ये ज्वालामुखी जो है फिलीपींस की राजधानी मनीला से 50 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण में स्थित लुजोन द्वीप पर स्थित है, ठीक है। कौन, ताल ज्वालामुखी जो आया था, ताल एक जगह है फिलीपींस देश में, ठीक है। तो ये हो गया ताल जो ज्वालामुखी आया था फिलीपींस देश में, उसके संदर्भ में बातें। अब चलिए अगले नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगले चक्रवात इमनाती चक्रवात क्या है ये देख लीजिए। पूरे विश्व के कंटेक्स्ट में बात हो रही है अंतर्राष्ट्रीय आपदाएं, ठीक है। तो हम इसी के संदर्भ में आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। चलिए, चक्रवात इमनाती क्या है। इमनाती चक्रवात 22 से 23 फरवरी 2022 के मध्य मेडागास्कर की तटीय शहर, मेडागास्कर आपको मालूम ही होगा एकदम नीचे है, ठीक है, साउथ अफ्रीका के उधर। तो मेडागास्कर के तटीय क्षेत्र, मेडागास्कर एक आइलैंड मतलब द्वीपी जगह है, ठीक है, के तटीय शहर कौन है, मनाकारा, हाँ। मेडागास्कर के तटीय शहर मनाकारा के दक्षिण पूर्व यानी कि साउथ ईस्ट में टकराया था, ठीक है, कौन, इमनाती, ठीक है।
23 फरवरी, ठीक। यह तूफ़ान मॉरिशस और रियूनियन यानी फ्रांस का एक कॉलोनियल है, एक उसका प्रशासित एक जगह है, द्वीपीय क्षेत्र है, ठीक है। यह तूफ़ान मॉरिशस और रियूनियन फ्रांस से होते हुए मेडागास्कर के पूर्वी तट तक पहुंचा था, ठीक है। तो आप ये जान लीजिए इल्यूमिनाती के बारे में और इसकी उत्पत्ति कैसे हुई ये देख लेते हैं। इसकी उत्पत्ति 16 फरवरी को हिंद महासागर 16 फरवरी को मध्य हिंद महासागर यानी कि इंडियन ओशियन जो है के ऊपर, मध्य हिंद महासागर के ऊपर हुई। इल्यूमिनाती की उत्पत्ति 16 फरवरी को मध्य हिंद महासागर के ऊपर हुई थी, ठीक है। इल्यूमिनाती वर्ष 2022 में मेडागास्कर में लैंडफॉल करने वाला चौथा उष्णकटिबंधीय तूफान है। 2022 में मेडागास्कर में लैंडफॉल करने वाला चौथा यानी फोर्थ उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। चलिए फ्रेंड्स, इसको और आगे कंटिन्यू करते हैं अगली स्लाइड पे, जल्दी से देख लेते हैं क्योंकि आपके पास टाइम कम है, 12 जून कल ही है। तो ये सब चीज़ें आपको एकदम अंतिम दिन वाली हैं, ठीक है, देख लीजिए ताकि बैक टू बैक आपको तैयारी कंप्लीट हो जाए। तो इसके पूर्व तूफ़ान एना आया था, ठीक है। बत्सीराई एवं डुमाको मेडागास्कर को प्रभावित कर चुके हैं। इसके पहले मेडागास्कर को बत्सीनाई, एना और डुमाको ये 3 और तूफ़ान थे, ये मेडागास्कर को प्रभावित कर चुके हैं, ठीक है। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। हमारा अगला टॉपिक है टोंगा में जलवायु विस्फोट। टोंगा में जलवायु विस्फोट क्या है? 15 जनवरी 2022 को टोंगा के दक्षिणी प्रशांत द्वीप में एक बृहद जलवायु विस्फोट हुआ था, ठीक है। यह विस्फोट समुद्र के अंदर हुंगा हापाई हुंगा टोंगा नाम से ज्वालामुखी में हुआ था, ठीक है। 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो विस्फोट के बाद यह विश्व में सबसे बड़ा ज्वालामुखी विस्फोट था, ठीक है। 1991 के विस्फोट के बाद ये सबसे बड़ा विश्व में ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था, ठीक है। तो चलिए इसको आगे देखते हैं अगले टॉपिक पे। इस ज्वालामुखी विस्फोट को से उत्पन्न राख का गुबार मध्यमंडल तक पहुंचा था यानी मीजोस्फीयर तक पहुंचा था। टोंगा द्वीप समूह रिंग ऑफ फायर में मौजूद है, ठीक है। रिंग ऑफ फायर आप मैप में देखते ही होंगे, ठीक है। ये पैसिफिक जो ओशियन है, प्रशांत महासागर, उसके कंटेक्स्ट में है, ठीक है। उसी के अंदर विश्व के कुल ज्वालामुखी विस्फोट के 75% जो है इसी रिंग ऑफ फायर में आते हैं, ठीक है। वैश्विक भूकंप के 90% के लिए उत्तरदायी है ये रिंग ऑफ फायर जो है, ठीक। ये पूरे विश्व का 75% जो ज्वालामुखी विस्फोट होता है रिंग ऑफ फायर में ही होते हैं, और वैश्विक रूप से जो भूकंप आते हैं उसके 90% भूकंप के लिए हर देश के ये रिंग ऑफ फायर ही उत्तरदायी है, ठीक है। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं अगले टॉपिक पर अपने। हमारा अगला टॉपिक भी इम्पोर्टेंट है। पेरू में पर्यावरणीय आपातकाल 15 जनवरी 2022 को, 15 जनवरी 2022 की डेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पेरू के समुद्र तटीय क्षेत्र में 6000 बैरल कच्चे तेल के रिसाव के परिणामस्वरूप 90 दिनों का पर्यावरणीय आपातकाल की घोषणा कर दी गई, ठीक है। यह घटना पेरू की राजधानी लीमा, पेरू देश जो है उसकी राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर हुई थी, ठीक है। तो चलिए अब इसी को आगे बढ़ाते हैं, ठीक। और ये घटना पेरू की राजधानी लीमा से करीब 30 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर में ला पैम्पिला रिफाइनरी में जो है बंदरगाह शहर जो है उस कैलाओ उत्तर में इसके एक स्थित है ला पैम्पिला रिफाइनरी, ठीक है, में बंदरगाह शहर कैलाओ के वेंटानीला ज़िले में हुई। कैलाओ शहर है, ठीक है, उसके वेंटिला ज़िले में हुई। चलो ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपके यूपी पीसीएस के कंटेक्स्ट में, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा सरसी नज़र से। पेरू आगे लिख दीजिएगा, ये वहाँ की जो ऑयल रिफाइनरी में रिसाव हुआ कहाँ पे, कैलाओ शहर के वेंटिलिना ज़िले में, ठीक। बस हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। और अगला टॉपिक क्या है आपका? माउंट सेमेरू ज्वालामुखी। माउंट सेमेरू ज्वालामुखी थोड़ा फेमस है, देख लीजिए। इंडोनेशिया के पूर्वी जावा प्रांत में स्थित माउंट सेमेरू, ठीक है, ज्वालामुखी में 4 दिसंबर 2021 को विस्फोट हुआ, ठीक। इस ज्वालामुखी को महामेरू यानी द ग्रेट माउंटेन भी कहा जाता है, ठीक है। यह द्वीप जावा सुमात्रा है, ठीक है, इसका सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। माउंट सेमेरू जो ज्वालामुखी है सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक। तो चलिए ये बात हो गई माउंट सेमेरू के कंटेक्स्ट में। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे अपने। टाइफून राय भी जल्दी से देख लेते हैं क्या है। टाइफून 16 से 18 दिसंबर 2021 के बीच टाइफून राय, ठीक है, फिलीपींस के तट से टकराया, फिलीपींस देश के पास, ठीक है। इसे सुपर टाइफून के रूप में वर्गीकृत किया गया है। राय को फिलीपींस में सुपर टाइफून ओडेट
के रूप में जाना जाता है। ठीक है, क्षेत्रीय विशिष्ट मौसम विज्ञान केंद्र RSMC टोक्यो टाइफून के नाम रखने के लिए उत्तरदायी है। राय नाम माइक्रोनेशिया द्वारा सुझाया गया है। ठीक है, तो चलिए ये सब बातें हो गई टाइफून राय के कंटेक्स्ट में। अब अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं आगे। माउंट एसो ज्वालामुखी। ठीक है, क्या है माउंट एसो ज्वालामुखी? 20 अक्टूबर 2021 को जापान के दक्षिणी द्वीप, कौन सा है जापान का दक्षिणी द्वीप? क्यूशू। दक्षिणी द्वीप का नाम क्यूशू है। क्यूशू पर स्थित माउंट एसो ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ। ठीक, यह हुआ 20 अक्टूबर 2021 को जापान के दक्षिणी द्वीप क्यूशू। बस इतना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक, फुकुटोक ओकानोवा ज्वालामुखी जापान में ही आया। ठीक, 13 अगस्त 2021 को फुकुटोकू ओकानोवा ज्वालामुखी जापान तट से दूर प्रशांत महासागर में उत्पन्न हुआ, प्रस्फुट हुआ यानी बना। ठीक, तो चलिए फ्रेंड इसी पेज के नेक्स्ट कॉलम पे चलते हैं, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं क्या क्या है उसमें। एक सेकेंड, स्लाइड मिस हो जा रही है। ठीक है, यह है आपका, यह जापान के इवोजिमा द्वीप के उत्तर पूर्व में स्थित है। ठीक है, यह एक पनडुब्बी ज्वालामुखी का उदाहरण है। एक पनडुब्बी ज्वालामुखी का उदाहरण है कौन? ठीक है, माउंट मेरापी हमारा अगला टॉपिक है। देखते हैं माउंट मेरापी क्या है। 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी प्रस्फुटित हुआ, यानी कि विस्फोट हुआ। ठीक है, इसको शॉर्ट में समझिए अपने समझने के लिए। विस्फोट उत्पन्न हुआ कब? 9 अगस्त 2021 को इंडोनेशिया के जावा द्वीप पर यह ज्वालामुखी विस्फोटित हुआ। ठीक, माउंट मेरापी क्या है? माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सर्वाधिक सक्रिय यानी एक्टिव ज्वालामुखी माना जाता है। माउंट मेरापी को इंडोनेशिया का सबसे सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी माना जाता है। ठीक है, तो ये हो गई माउंट मेरापी की बात। ठीक है, तो अब चलते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट। ठीक है, अलास्का आप जानते हैं कहाँ पे है? एकदम टॉप पे है, शीत प्रदेश में। ठीक है, अलास्का में ज्वालामुखी विस्फोट अगस्त 2021 में ठीक स्थित 3 ज्वालामुखियों में विस्फोट की घटना दर्ज हुई। ठीक है, 2021 के अगस्त में। ठीक है, इनमें पाउलोव, ग्रेट सिटिकन और अलेशियन द्वीप में स्थित सेमी ठीक है, सेमी सोपोचनाय ज्वालामुखी, ये 3 ज्वालामुखी है। पाउलोव, सिटिकन, पाउलोड, ग्रेट सिटिकन एवं अलेशियन द्वीप में स्थित है कौन सा? सेमी पोचनाय ज्वालामुखी शामिल है। ठीक है, ये अलास्का ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ था अगस्त 2021 में, ये याद रखिए। चलिए ठीक है, अगला टॉपिक पे चलते हैं। चक्रवात गुलाब। सितंबर 2021 में भारत का पूर्वी तट चक्रवात गुलाब से प्रभावित हुआ। ठीक है, सितंबर 2021 में भारत का पूर्वी तट जो है चक्रवात गुलाब से प्रभावित हुआ। ठीक, अब इसको और देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या क्या है। इसमें मुख्य रूप से आंध्र प्रदेश के कलिंगपट्टनम और उड़ीसा के गोपालपुर के भूभाग को प्रभावित किया। ठीक है, इसका नामकरण गुलाब किसके द्वारा दिया गया? चक्रवात जो बनता है उसको किसी न किसी देश द्वारा एक नाम दिया गया होता है, तो यह नाम जो है पाकिस्तान के द्वारा दिया गया। ठीक, अब ये हो गया चक्रवात गुलाब के कंटेक्स्ट में। ठीक है, अब प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करने वाला ऐप, एक नया ऐप का मतलब कि डेवलप किया गया है जो प्राकृतिक आपदा की भविष्यवाणी करेगा। ठीक है, 30 अगस्त 2021 को ठीक है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने इसकी सूचना को साझा किया। ठीक है, और ऐसा ऐप का निर्माण IIT रुड़की तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के द्वारा किया गया। IIT रुड़की और राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण जो है इनके द्वारा किया गया। ठीक, और ऐप संभावित प्राकृतिक आपदा के प्रति पहले ही चेतावनी जारी कर देगा। ठीक है, यह प्रत्येक क्षेत्र में होने वाली वर्षा की मात्रा के बारे में भी सूचित करेगा ताकि समय पूर्व प्रबंधन भी किया जा सके। ठीक है, बहुत अच्छा ऐप है कृषि के लिए और आम लोगों के लिए भी। ठीक है, तुर्की में C0 का प्रकोप, तुर्की देश में C0 का प्रकोप यानी C0 है क्या, पहले इसको देख लेते हैं। जून 2021 में ठीक है, जून 2021 में काला सागर यानी ब्लैक सी को एजियन सागर से जोड़ने वाली तुर्की के मारमरा सागर में C0
यानी सी नॉट का प्रकोप देखा गया। सी नॉट क्या है इसको देखते हैं। सी नॉट ये समुद्री लासा, सी नॉट को क्या बोलते हैं? समुद्री लासा या प्राकृतिक तौर पर बनने वाला धूसर या हरे रंग का कीचड़ पंख जैसे चिपचिपा पदार्थ होता है। ठीक है, हरे रंग का कीचड़ जैसा होता है, जैसे अपने यहाँ नालियों में कीचड़ होता है। ठीक है, समुद्री लासा जिसे कहते हैं, समुद्र में जो गाद टाइप का हो जाता है, ये प्राकृतिक नेचुरल रूप से बनते हैं। ठीक है, वास्तव में समुद्री श्लेष्म, ठीक है, समुद्री श्लेष्म जिसे म्यूसिलेज के एक मोटी झाग युक्त परत है जो जल में उपस्थित शैवाल से निर्मित होती है। जो जल में शैवाल उपस्थित होते हैं उनसे निर्मित होती है। ठीक है, ठीक, सी नॉट। तो ये हो गई बात सी नॉट के कंटेक्स्ट में। तो चलिए फ्रेंड, ये स्लाइड कंप्लीट हो गई है आपकी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। सूक्ष्म दृष्टि एक क्या कहते हैं, माइक्रो पे विजिबल करते हैं, दृष्टिकोण अपना दिखाते हैं। ठीक है, एनालिसिस, माइक्रो एनालिसिस जिसे कहते हैं, मतलब सारी घटनाओं का एक माइक्रो एनालिसिस और एक जगह पे, एक प्लेटफॉर्म पे। ठीक है, तो ये देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट होता है घटना चक्र का सूक्ष्म दृष्टि। थोड़ा इसको हम और बड़ा कर दें ताकि आपको सही से विजुअल हो पाए। ठीक है, इसको देख लेते हैं जल्दी से। अब सूक्ष्म दृष्टि में क्या है, भारत, अभी क्वेश्चन टाइप में है थोड़ा बना हुआ, भारत के किन 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी, ठीक है, 2021 से खिताब जीता? ये अप्रैल 2022 में घटना। ठीक है, हैदराबाद और मुंबई ने ट्री सिटी ऑफ, भारत के 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब जीता। तो कौन? अप्रैल 2022 में जीता था। हैदराबाद और मुंबई 2 शहरों ने विश्व के ट्री सिटी के नाम से जाने गए। ठीक है, अमेरिका ने किस देश को अपने प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के मेजर नॉन नाटो एलाई के रूप में घोषित किया? कौन? 10 मार्च को 2022 को किसने किया? कतर को। ठीक है, अमेरिका ने किस देश को? लोकतंत्र सूचकांक 2021, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 किसके द्वारा जारी किया गया? फरवरी 2022 में यह जारी किया गया था, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट EIU के द्वारा। ठीक है, नवीनतम सूचकांक में कितने देशों को शामिल किया गया है? 167। ठीक है, 167। ठीक, तो चलिए अब आगे देख लेते हैं। सूचकांक 2021 में शीर्ष देश क्रमशः कौन कौन से हैं? ठीक है, सूचकांक 2021 में शीर्ष देश कौन कौन से हैं? पहला नॉर्वे है, दूसरा आपका न्यूजीलैंड है, तीसरा फिनलैंड है। ठीक है, सूचकांक 2021 में निचले स्थान पर 3 देश कौन है? एक अफगानिस्तान 167, म्यांमार 166 और 165 उत्तर कोरिया। ठीक है, तो यह है सूचकांक इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट, ठीक है, जारी करता है। और यह भारत ने सूचकांक में 2021 में, अब भारत की बात हो जा रही है, भारत ने सूचकांक 2021 में 6.91 के समग्र स्कोर से, ठीक है, 6.91 के समग्र स्कोर के साथ कौन सा स्थान हासिल किया था? 46वां। ठीक, किस देश के नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दी है? 10 फरवरी 2022 को दी गई थी अनुमति, इजराइल के द्वारा नागरिक हवाई क्षेत्र में ड्रोन को संचालित करने की अनुमति दे दी गई है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने इस पर प्रतिबंध लगाया है। ठीक है, 70 वर्षों तक शासन करने वाली पहली ब्रिटिश साम्राज्य यानी साम्राज्ञी कौन बनी? महारानी एलिजाबेथ। ठीक, तो और आगे देख लेते हैं स्लाइड में नीचे क्या है। वर्ष 2022 के लिए वर्ष 2022 के लिए अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया? 5 फरवरी 2022 को ग्रहण किया था मैकी सेल ने। ठीक है, भारत ने किसके साथ आभासी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की? 1 फरवरी 2022 में यूरोपीय संघ के साथ। ठीक, किस देश में प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया गया था? सऊदी अरब, 31 जनवरी 2022। ठीक है, प्रथम योग महोत्सव का आयोजन किया सऊदी अरब में। भारत ने किसके साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना 2022 को मंजूरी दी? 29 जनवरी 2022 को आसियान के साथ मिलकर डिजिटल कार्य योजना। ठीक है, ठीक, किस देश ने ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? ये क्वेश्चन टाइप में जो बना है बहुत अच्छा है। ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। ठीक है, तो आप देख लीजिए यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने की है। ठीक, कब की थी? 28 जनवरी 2022 को। ठीक, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं फ्रेंड, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। भारत मध्य एशिया शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किसके द्वारा की गई? 27 जनवरी 2022 को की गई, भारत के द्वारा। ठीक है, मध्य एशिया
शिखर सम्मेलन की मेज़बानी भारत के द्वारा की गई थी 27 जनवरी 2022 को। ठीक। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के विवाद के बाद किस देश के साथ संबंध बहाल किया 26 जनवरी 2022? थाईलैंड में। थाईलैंड में 26 जनवरी 2022 को 30 वर्ष के विवाद के बाद थाईलैंड के साथ अपना संबंध बहाल कर लिया। सऊदी अरब ने 30 वर्ष के बाद किसके साथ? थाईलैंड के साथ। ठीक। भारत और इजराइल ने अपने 30 वर्ष के राजनयिक संबंधों को चिन्हित करने के लिए स्मारक और लोगो लॉन्च किया। लोगो में क्या है ये लोगो कौन सा है? ठीक। तो ये है अशोक चक्र और डेविड का सितारा। ठीक है, स्टार ऑफ डेविड। ठीक। 25 जनवरी 2022 को इन्होंने जो लोगो लॉन्च किया था, जो 25 जनवरी 2022 को लॉन्च किया था। ठीक। तो चलिए फ्रेंड, जल्दी से अब स्लाइड को नीचे ले चलते हैं और देख लेते हैं इसमें इम्पोर्टेंट क्या है आपके लिए। इसमें और इम्पोर्टेंट यह है कि किस देश ने के एक मेट्रो स्टेशन का नाम महात्मा गांधी के नाम पर रखा गया। मॉरिशस वो देश है जिसके एक स्टेशन का नाम महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता के नाम पर रखा गया। ठीक है, 20 जनवरी 2022 को रखा गया था। ये डेट भी आप देख लीजिए। वर्ष 2022 की पहली ब्रिक्स शेरपा बैठक की अध्यक्षता की गई थी। वर्ष 2022 की ब्रिक्स देश की पहली बैठक जो हुई थी उसकी अध्यक्षता चीन के द्वारा किया गया। ठीक। इंडोनेशिया ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ स्थानांतरित करने के लिए विधेयक को मंजूरी प्रदान की। 18 जनवरी 2022 को की थी। जकार्ता से कालीमंतन। इंडोनेशिया के अभी तक जकार्ता ही उसकी राजधानी थी, लेकिन कालीमंतन राजधानी का नया नाम नूसंतारा है। ठीक है, जकार्ता से कालीमंतन में की थी अपनी राजधानी को ट्रांसफ़र, और राजधानी का नया नाम भी उसने बदल दिया, नूसंतारा। ठीक है, इंडोनेशिया की नई राजधानी क्या है? नूसंतारा। ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गया इस पेज की बात। इस अब दूसरे कॉलम पे चलते हैं इसी पेज के, जल्दी से उसको भी देख लेते हैं एक बार। सूक्ष्म दृष्टि आपको चल रही है दृष्टि की। ठीक है। तो नेपाल के प्रांत 2। ठीक है, प्रोविंस नंबर 2। ठीक है, का नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? 17 जनवरी 2022 को मध्य प्रदेश कर दिया गया। नेपाल का मध्य प्रदेश। ठीक है, नेपाल का प्रांत 2 एक स्टेट है जिसे अपने यहाँ का उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है। ठीक है, राजस्थान है। इसी तरह वहाँ नेपाल देश में भी कई प्रांत है, तो उसके प्रोविंस नंबर 2 यानी दूसरा राज्य जो थे उसका नाम बदल के, संविधान में तो उसका नाम प्रोविंस नंबर 2 होगा, लेकिन अब उसका नया नाम बदल कर मध्य प्रदेश कर दिया गया है। मधेश। ठीक है, मध्य प्रदेश, ये आप याद रखिएगा। ठीक। हाल ही में किस देश ने बाल विवाह पर प्रतिबंध लगाया है? कौन देश है वो? फिलीपींस। जनवरी 2022 में लगाया था, 6 जनवरी 2022। ठीक, ये आप जान लीजिए। बांग्लादेश से किस इमारत को वर्ष 2021 के लिए विश्व की सबसे परिवर्तनकारी इमारत, बांग्लादेश की वो इमारत है, ठीक है, कि वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग घोषित किया गया है? जनवरी 2022 में घोषित किया गया था फ्रेंडशिप हॉस्पिटल को वर्ल्ड न्यू बेस्ट बिल्डिंग। ठीक है, वर्ल्ड बेस्ट न्यू बिल्डिंग। ठीक। तो चलिए फ्रेंड, अब अगला देख लेते हैं। किस देश ने हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए किस देश ने हिंदू मंदिर देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना की? 29 दिसंबर 2021 पाकिस्तान ने की। ठीक। अब किस देश ने अपने द्वीपों का नाम बदलने की घोषणा की है? यानी ऑस्ट्रेलिया अपने द्वीपों का नाम बदलेगा, 1 जनवरी 2022 में की थी। ठीक है, यह घोषणा कि अपने द्वीपों का नाम ऑस्ट्रेलिया बदलने जा रहा है। ठीक है फ्रेंड। वर्ष 2022 में से संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, ठीक है, कि आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? यानी UNSC। ठीक है, इसको शॉर्ट में UNSC बोलते हैं, यूनाइटेड SC। ठीक है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, UNSC। ठीक है, कि आतंकरोधी समिति का अध्यक्ष कौन है? भारत, 10 वर्ष के अंतराल के बाद। ठीक। किस देश ने वर्ष 2025 तक अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद करने की घोषणा की है? बेल्जियम ने 2025 के बाद अपने सभी परमाणु ऊर्जा संयंत्रों को बंद कर देगा। ठीक। किस देश ने वर्ष 2027 तक स्वयं को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा की है? बहुत बड़ी बात है। वह देश है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड देश ने कहा है कि हम 2027 तक, ठीक है, अपने देश को पूर्णतः धूम्रपान मुक्त देश बनाने की घोषणा। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये है न्यूजीलैंड 2027 तक स्वयं को धूम्रपान मुक्त देश घोषित करेगा, मतलब उसका एक लक्ष्य है। ठीक है, कर पाएगा नहीं कर पाएगा वो न्यूजीलैंड के ऊपर है। ठीक।
आपको ये देखना है कि अगर क्वेश्चन में आ जाता है कि कौन सा देश है जो 2027 तक अपने आप को धूम्रपान मुक्त घोषित करने वाला है, तो ऑप्शन में रहेगा तो आपको न्यूजीलैंड पे टिक लगाना है। ठीक, चलिए अगला पॉइंट पे चलते हैं। शंघाई सहयोग संगठन की क्षेत्रीय आतंकवाद विरोधी संरचना यानी रैट्स SCO की परिषद की अध्यक्षता किस देश ने ग्रहण की है? भारत ने की है। ठीक है, 28 अक्टूबर 2021 को की थी। किस देश ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया? ठीक है, निकारागुआ ने ताइवान के साथ अपने राजनयिक संबंधों को समाप्त कर दिया। ठीक, ताइवान के साथ। किस यूरोपीय राष्ट्र ने भांग के यानी जिसे कैनाबिस के नाम से जानते हैं के निजी इस्तेमाल की मंजूरी दे दी है? यूरोपीय राष्ट्र ने भांग, किस यूरोपीय राष्ट्र, यूरोप का वो राष्ट्र है, देश है, ठीक है, माल्टा ने भांग के मतलब कि इस्तेमाल को उसने निजी इस्तेमाल को उसने मंजूरी दे दी है। 14 दिसंबर 2021 को दी है ये मंजूरी। ठीक है, तो कुछ कुछ देश होते हैं भाई जो किन चीज़ों को बैन नहीं समझते। ठीक, अपने यहाँ तो बैन माना जाता है इन सब चीज़ों को। मादक द्रव्य, किस देश ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है? 13 दिसंबर 2021 को लगाया था सऊदी अरब ने। सऊदी अरब ने तबलीगी जमात पर प्रतिबंध लगा दिया है 13 दिसंबर 2021 को। ठीक, कौन 100% कौन सा देश है 100% पेपरलेस होने वाली विश्व की प्रथम सरकार है? यानी कौन से देश की सरकार है विश्व की प्रथम सरकार जो 100% यानी 100% पेपरलेस होने वाली है? दुबई। ठीक है, 17 दिसंबर 2021 17 दिसंबर 2021 को ये 100% यानी 100% पेपरलेस वहाँ की गवर्नमेंट हो गई। ठीक है, यानी सब काम ऑनलाइन, टैबलेट, मोबाइल इससे होता है। ठीक, किस देश ने भारत के प्रधानमंत्री मोदी को अपना सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो प्रदान किया? 17 दिसंबर 2021 को किया था भूटान देश ने। ठीक है, भूटान देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्यालपो। ठीक, तो चलिए फिर चलते हैं, अब इसी को थोड़ा स्लाइड को और ऊपर करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक को चलते हैं अपना। इस पुरस्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? नगदक पेल गी खोरलो, नगदक पेल गी खोरगुल्लो। चलिए ठीक है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा किस संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है? किस संगठन को दिया गया है? अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन को पर्यवेक्षक का दर्जा दिया गया है संयुक्त राष्ट्र यानी UNSC के द्वारा। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र महासभा, ठीक है, UN के द्वारा 10 दिसंबर 2021 को दिया गया था। ठीक, इसको संयुक्त राष्ट्र को UN कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, यूनाइटेड नेशनल UN असेंबली, UNA इसे बोलते हैं महासभा, यूनाइटेड नेशनल असेंबली। ठीक है, और अब चलते हैं अगले नेक्स्ट पॉइंट पर अपने। किस देश ने दर्द रहित मृत्यु हेतु इच्छा मृत्यु उपकरण को मंजूरी दे दी? स्विट्जरलैंड वो देश है। कब दिया था? 5 दिसंबर 2021 को। ठीक, किस देश ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा 2 दिसंबर 2021 को की थी? दक्षिणी सूडान ने बाल विवाह को पूर्ण रूप से समाप्त करने की घोषणा कर दी थी 2 दिसंबर 2021 को। ठीक है, तो अब आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ये याद रखिएगा, बाल विवाह पूछ भी सकता है। ठीक, PT के कंटेस्ट में। ठीक, अब चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वह देश जिसके साथ भारत ने कोविड टीकाकरण प्रमाण पत्र की पारस्परिक मान्यता पर समझौता किया? किसके साथ? नेपाल के साथ 23 नवंबर 2021 के साथ। ठीक, वह देश जिसके साथ भारत ने समुद्री क्षेत्र इंडो पैसिफिक में सहयोग के लिए पहली समुद्री वार्ता आयोजित की? UK के साथ। कब? 18 अक्टूबर 2021 को। वह देश जिनके बीच 1224 किलोमीटर लंबी गैस पाइपलाइन का निर्माण किया गया? जर्मनी रूस के बीच 1224 किलोमीटर की लंबी, ठीक है, सितंबर 2021 में। तो चलिए फ्रेंड, ये हो गई बात इसके कंटेस्ट में, और हमारे समझ से यहीं पे आपका स्लाइड भी कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो फ्रेंड वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया तो इसको लाइक कीजिए और इसको सब्सक्राइब, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को हमारे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड के बीच में शेयर कीजिए, जिससे उन्हें भी 12 जून के PT के एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट टॉपिक पर। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।